मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक समाचार पढ़ने को मिला। वो समाचार यह है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में वो सुंदर फिल्म बनाई, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो व्यक्ति अभी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। और उस फिल्म के लिए वे 250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मानव इतिहास की सबसे अद्भुत घटना के बारे में फिल्म बनाई जा रही है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मानव इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अरबों खरबों लोगों ने पिछले 2000 वर्षों से उसको अनुभव किया है, उसका प्रभाव देखा है। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मानव इतिहास के लिए सबसे अद्भुत घटना है। और प्रभु के शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद उनका जीवन बदल गया, उनका संसार बदल गया। पुराने विधान में यह बताया जाता था कि कोई भी ईश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, अगर देख भी ले तो वो मर जाएगा। हमें मिलेगा निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में प्रभु स्वयं मूसा से कहते हैं कि कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रभु को देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है, वो मर जाता है। संत पौलुस कहते हैं गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में, पौलुस कहते हैं अब से मैं नहीं, यीशु मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता है। पौलुस तो मर गया, पौलुस दमिश्क के मार्ग पर मर गया, पौलुस के बदले यीशु मसीह उसमें जीता है, पौलुस कहते हैं। आपने शायद साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना होगा। साधु सुंदर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। जब वे छोटे थे उस समय उनकी मां गुजर गई। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय करीब 15-16 साल की उम्र में उनके स्कूल में कुछ मिशनरियों ने बाइबल की छोटी छोटी प्रतियां वितरित की। और सुंदर के अंदर इतना क्रोध था कि उसने उन सारी प्रतियों को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों के सामने उनको चेहरा फाड़ा और जला डाला और कहा कि यदि ये ईसा मसीह जिंदा है तो मुझे दिखावें। उसी रात को जब सुंदर अपने कमरे में सोया हुआ था, पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश आया उसमें और यीशु का आकार उसने देखा और यीशु की आवाज़ को सुना। अगले दिन से सुंदर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी इसी तरह अनुभव किया। बार बार पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद वे यीशु केंद्रित हो गए, वे यीशु केंद्रित हो गए, वे यीशुमय हो गए। यीशु का सामर्थ्य उनकी ओर से उनके अंदर बहने लगा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में पेतरुस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहे थे, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मंदिर के सुंदर नामक फाटक के सामने एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। पेतरुस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और कहा कि हमारे पास सोना या चांदी नहीं, हमारे पास जो है वो तुम्हें दे देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जाओ, चलो फिरो। और सहारा दिया और वो लंगड़ा व्यक्ति चलने फिरने लगा। एक बहुत बड़ा चमत्कार। ये जानिएगा, पेतरुस को और यूहन्ना को ये कहना कि उठो चलो फिरो आसान नहीं था। उनके अंदर पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। कलबली मच गई, तहलका मच गया। पूरे बाजार में सभी लोगों ने सुन लिया कि वो लंगड़ा भिखारी जो वर्षों से वहां पड़ा था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे कि प्रतिदिन लोग उसको उठाकर ले आते थे और फाटक के पास डाल देते थे भीख मांगने के लिए। प्रतिदिन। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 22 में पढ़ेंगे कि वह 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था। यानी कई वर्षों से 25-30 वर्षों से लोग प्रतिदिन उसको उठाकर लाते थे और मंदिर के फाटक के पास रखते थे। यानी लोग उसको जानते थे, आने जाने वाले सभी लोग उसको जानते थे। वो लंगड़ा भिखारी जब वो चलने फिरने लगा तो आश्चर्य की बात हो गई, खलबली मच गई। सारे लोग पेतरुस और अन्य शिष्यों के चारों ओर इकट्ठे होने लगे।
पूछने लगे ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ। पेतरुस ने बार बार उनको समझाया कि हमने नहीं किया है, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर विश्वास करने से ये हुआ है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 10 में पेतरुस कहते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान लें कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर, उसी यीशु के नाम पर आगे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। उसी यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उनको अत्याचार भी सहना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग विभिन्न साधना केंद्रों में, आश्रमों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, फादर्स, स्वामी जी लोग, ब्रदर्स, सिस्टर्स से मिलने जाते हैं। लेकिन मुझे शक है, संदेह है कि अभी तक हम यीशु के पास नहीं पहुंचे। पेतरुस कहते हैं कि यीशु मसीह नाजरी के नाम पर विश्वास द्वारा, यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा, यानी यीशु में विश्वास के द्वारा हमारा फोकस यीशु होना चाहिए। लोग किसी भी साधना केंद्र में जाते हैं तो फलाने फादर, फलाने ब्रदर को ढूंढते हैं। लोग मातृधाम आश्रम आते हैं तो स्वामी जी को ढूंढते हैं। मैं कहता हूं, पेतरुस कहते हैं कि यीशु में विश्वास के द्वारा हमें यीशु केंद्रित होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वचन प्रभु यीशु ने दिया है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यानी पुनर्जीवित यीशु कहते हैं, मेरे नाम पर कोई इकट्ठे हो जाए, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हमें यीशु केंद्रित जीवन जीना चाहिए। यीशु के पास जाने की आवश्यकता है। यीशु को हृदय में धारण करने की जरूरत है। यीशु से भर जाने की जरूरत है। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। यीशु, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु, वही आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। मेरे भाई, मेरी बहन, उस यीशु के पास आइए। यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु नाम पर विश्वास कीजिए। यीशु नाम को रटिए। विश्वास के साथ मुंह खोलकर, आंखें बंद करके, हृदय की गहराई से मेरे पीछे बोलते जाइए, यीशु, 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 और गहराई से बोलते जाना, यीशु, 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 दोनों हाथों को फैलाते हुए, यीशु, 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 यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। एक साथ स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम पर बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये सारे चमत्कार किया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे,
यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। हम विश्वासियों को इसको बार बार दोहराना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, यदि वे विष पिए उनको कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे बनारस जिले से सटा हुआ दूसरा जिला है चंदौली। चंदौली बाजार में कई वर्ष पहले एक भाई रहते थे। कई वर्षों से अभी मेरा उनके साथ संपर्क नहीं है। उस भाई का नाम था बजरंगी। बजरंगी छोटे से डॉक्टर थे, होम्यो के डॉक्टर। बाजार में छोटा कमरा था, उसमें प्रैक्टिस करते थे। कुछ लोग आते थे प्रतिदिन, मतलब घर चलाने भर के लिए हो जाता था। एक दिन उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, कोई इलाज नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, बगल के जिले में कुछ विश्वासी लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि उन विश्वासियों के बीच में वो चंगी हो जाएं। अपनी पत्नी को लेकर वो वहाँ चले जाते हैं। 20-25 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और वो भी बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो ही मैं बैठ गया तुरंत मुझे एक अजीब एहसास हुआ। क्या एहसास? यही सच्ची बात है, यही सच्चा भगवान है, इसी की आराधना करो। घर वापस आए, कुछ छोटी छोटी बाइबल की प्रतियां भी लेके आए। उस समय से प्रभु की आराधना करने लगे, यीशु की आराधना करने लगे, यीशु की पूजा करने लगे। कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितना ज्ञान उसको मिला उसके अनुसार प्रार्थना करने लगे। एक दिन जब वो काउंटर में बैठे हुए थे अपने क्लिनिक पर, अचानक प्रभु का आत्मा उससे बोलने लगा। जब रोगी सामने आते थे, प्रभु का आत्मा उससे बोलने लगा, दवा मत दो, इससे बोलो तुम चंगे हो गए हो, इससे बोलो तुम चंगे हो गए हो। और वो बोलने लगा, बजरंगी यही बोलने लगा, यीशु नाजरी के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं तुम चंगे हो गए। उसी वक्त रोगी चंगे हो जाते थे। ऐसे पूरे बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे कि उनको वहां से हटना पड़ा। बाजार के बगल में गांव था, गांव के एक बगीचे में उसको ये प्रभु का काम जारी रखना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे और बजरंगी मात्र यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा करते थे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूं और उससे भी महान कार्य करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है वो स्वयं वो कार्य करेगा जो यीशु करते हैं और उससे भी महान कार्य करेगा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में, उसके वाक्य 15 में, लोग रोगियों को ले आकर सड़कों के किनारे डाल देते थे ताकि जब पेतरुस वहां से गुजरे उसकी छाया उस पर पड़े और वे चंगे हो जाएं। चंगे हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे यीशु के नाम पर। यीशु नाम एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यीशु नाम पर विश्वास एक विश्वासी की सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 और 8 में, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह को जानना यानी यीशु के ज्ञान की तुलना में मैंने सब कुछ को कूड़ा समझकर फेंक दिया है, छोड़ दिया है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा खजाना यीशु और यीशु नाम की शक्ति है।
एक बहुत सुंदर पुराना अंग्रेजी गीत है जो इस प्रकार है, टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी क्राइस्ट, यानी सारा संसार ले लो, मुझे ख्रिस्त दे दो। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी, यानी संसार मेरे पीछे है और क्रूस मेरे सामने है। संसार मेरे पीछे है और क्रूस मेरे सामने है, यीशु मेरे सामने है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार का प्रचार करने के कारण बंदी गृह में डाले गए। वे बहुत बुरी तरह से घायल किए गए, बंदी गृह में पड़े हुए हैं। आधी रात को वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, बंदी गृह का द्वार खुल गया, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई। कारापाल ने सारा कुछ देखा, अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया। पौलुस ने कहा, आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, हम लोग सही सलामत हैं। तब कारापाल पौलुस और सीलस के सामने घुटना टेकता है और कहता है, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस और सीलस ने एक आवाज में कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक शक्तिशाली वचन है। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज किसको मुक्ति नहीं चाहिए? सारा संसार मुक्ति की खोज में है। पाप, शाप, बंधन, बाधाएं मनुष्य की प्रतिदिन का अनुभव है। पाप के बंधन में है लोग, शाप के बंधन में हैं, अलग अलग प्रकार के बुरी आत्माओं के बंधन में हैं, बुराई के बंधनों में हैं, बाधाएं हैं। सभी लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। मेरे भाई, मेरी बहन, आप हो सकते हैं कि अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, पहली बार ये वचन सुन रहे हों। वचन कहता है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु में विश्वास के द्वारा, ख्याल करना, यीशु में विश्वास के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी और आपके परिवार को भी मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास करना कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर से आए हैं, यीशु में ईश्वर दिखाई देता है, यीशु के द्वारा ईश्वर बोला है। यह विश्वास करना कि यीशु मसीह हैं, यीशु ही एकमात्र मसीह हैं, एकमात्र बचाने वाला है, एकमात्र मुक्तिदाता है। यह कहना कि हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मां मरियम के द्वारा इस संसार में आए। मैं विश्वास करता हूं कि आप ईश्वर के पुत्र होने का अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रमाण दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। मैं विश्वास करता हूं आपके बलिदान के द्वारा मुझे मुक्ति मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये विश्वास करना, जब आप विश्वास करेंगे यीशु के नाम में, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज यीशु के नाम पर संसार भर में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए जाते हैं। मैंने स्वयं पिछले 30 सालों में कितना चमत्कार देखा है, कितनी चंगाइयां देखी हैं। सैकड़ों या कहूं हजारों लोग। लेकिन प्रभु ने मुझे एक वरदान नहीं दिया है। मैंने अपनी आंखों के सामने चमत्कार या चंगाई होते हुए नहीं देखा है।
कई लोगों ने कहा आपने उस दिन प्रार्थना की थी, मेरा बेटा सही हो गया। एक बहन ने कुछ दिन पहले कहा आप रांची आए थे, मेरा बेटा नहीं चलता था, आपने उस दिन प्रार्थना की थी, उसके बाद वो चलने लगा। अच्छी बात है प्रभु के नाम पर, हालेलुया हालेलुया। कई लोगों ने यहाँ पर आकर कहा कि उस दिन हम प्रभु के सामने बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मेरा बेटा जो देख नहीं पाता तो देखने लगा, मेरी बेटी जो कभी बोलती नहीं थी बोलने लगी, मेरे शरीर में मेरे स्तन में कैंसर था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। बहुत सारे सैकड़ों हजारों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी नंगी आंखों के सामने किसी को चंगा होते हुए देखने के लिए आज तक प्रभु ने वरदान नहीं दिया है। कुछ दिन पहले मैं एक भाई के चंगाई के कार्य को देख रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उस भाई की सभा चल रही थी, करीब 1000 लोग थे, आराधना चल रही थी और साधना चल रही थी, साधना में आराधना चल रही थी। एक भाई को वहाँ पे लाया गया मंच पे, वेदी के पास से, और उस भाई की दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में उसके घुटने की हड्डी बिल्कुल चूर हो गई थी। अभी डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन करना होगा और घुटने की हड्डी को फिर लगाना पड़ेगा। बहुत कीमती प्रक्रिया है। और उस जवान भाई को उसकी पत्नी लेकर आई थी, तो जो भाई सभा चला रहे थे उन्होंने कहा कि लेके आइए। बड़े मुश्किल से उसको वेदी के पास लाया। उस भाई ने पूछा आप में से कोई डॉक्टर हैं? एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, कहा कि हम डॉक्टर हैं। कहा कि डॉक्टर साहब आके देखिए क्या इसके घुटने पर हड्डी है। उसने देखा कि जो हड्डी होनी चाहिए वो है नहीं, जिसको नी कैप कहते हैं वो है नहीं। डॉक्टर चले गए। उस भाई ने कहा चलिए हम लोग मिलकर यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु नाम में शक्ति है। सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। पुरोहित थे, फादर्स, सिस्टर्स, ले पीपल, सभी लोग थे, मिलकर प्रार्थना करने लगे। कुछ देर के बाद फिर भाई ने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि डॉक्टर साहब आइए, क्या इसके घुटने पर वो हड्डी आई है, नी कैप आया है, देखिए। डॉक्टर ने देखा और वो आश्चर्यचकित हुआ, कहा हड्डी है, ये कैसे हुआ? यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। एक बार मेरे साथ भाई संदीप थे और हम लोग शायद दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, और संदीप ने मुझे एक वीडियो दिखाया। एक जगह पर बहुत बड़ी सभा चल रही है, प्रार्थना चल रही है, और एक बावना औरत है, उसका एक हाथ पूरा जुड़ा हुआ है, मांस भी जुड़ा हुआ है, और लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उसके ऊपर पवित्र जल छिड़काया जा रहा है। प्रार्थना चल रही है। 2 मिनट के अंदर हमने देखा कि वो जो हाथ सिकुड़ा हुआ था, हाथ का मांस दूसरे से जुड़ा हुआ था, सीधा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यीशु के नाम पर बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने 2 छोटे छोटे नमूने आपके सामने रखा। हजारों लोग आज यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्राप्त करते हैं। बोलिए हालेलुया हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने 72 शिष्यों को गांव-गांव भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु ने अपने सामर्थ्य प्रदान करते हुए कहा कि रोगियों को चंगा करो। वे वापस आए। उन्होंने बड़े आनंद के साथ प्रभु से कहा, वाक्य 17 में, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। हमें भी प्रतिदिन यही कहना होगा, प्रभु आपके नाम के कारण चमत्कार और चिन्ह हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यीशु के नाम के कारण चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु में मेरी शक्ति है, यीशु में मेरी शक्ति है, यीशु ही मेरी शक्ति है, यीशु ही मेरी शक्ति है। हालेलुया 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 हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सीमोन नामक एक धनी इंसान के घर पे भोजन पे बैठे थे। वहाँ पर शहर की एक बदनाम नारी आती है, यीशु के चरणों के सामने खड़ी होती है, आंसू बहाती है और यीशु के चरणों को, अपने आंसुओं को धोती है और अपने केशों से उसे पोंछती है। अंत में यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है,
तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल ने यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, बचाएगा। यीशु के सामने जितने पापी आए, दुर्बल आए, विश्वास के द्वारा उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, सामर्थ्य प्राप्त किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उनके नाम पर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का संदेश सुनाया जाएगा। पिछले 2000 वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों ने जो पापमय जीवन जी रहे थे, यीशु पर विश्वास करते हुए एक नया जीवन, एक नई पहचान को अपनाया है। यीशु नाम में और यीशु में कितना सामर्थ्य है, कितना बल है। अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग, पापमय जीवन जीने वाले, गंदगी में जीवन जीने वाले, पाप के दलदल में रहने वाले यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं और उनको उद्धार प्राप्त होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सब को उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। मेरी आवाज़ कुछ खराब है, लेकिन ध्यान से सुनना, ग्रहण करना। वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सब को उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु को अपनाते हैं, जब आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, यानी जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के द्वारा आपको ईश्वर की संतति होने का अधिकार मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप जो कुछ कहें या करें, यीशु के नाम पर किया करें। आप जो कुछ कहें या करें, यीशु के नाम पर किया करें। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु में शक्ति है। आंखें बंद कीजिए और इस समय गंभीरतापूर्वक यीशु के नाम को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। यीशु नाम, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं कि यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान वरदान है। यीशु में विश्वास कीजिए, यीशु नाम में विश्वास कीजिए, यीशु नाम को बार बार लीजिए, यीशु नाम के सामर्थ्य का अनुभव कीजिए, यीशु नाम की शक्ति का अनुभव कीजिए। यीशु, यीशु, यीशु। आंखें बंद करना, बार बार दोहराते जाना, यीशु, 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 यीशु। प्रभु यीशु इस समय तेरे पवित्र नाम का सामर्थ्य तेरे भक्त जनों पर उंडेल देना। जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, तेरे पवित्र नाम की शक्ति समय उंडेल देना। यीशु, तेरे पवित्र नाम की शक्ति से चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। यीशु, 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 यीशु।